आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और आज के लिए हम प्रभु के वचन में से देखेंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका पहले पद से लेकर के 6वें पद तक। यूहन्ना उसका 3 अध्याय पहले पद से लेकर 6वें पद तक। यीशु और निकोदेमुस। यहाँ पर लिखा हुआ है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक निकोदेमुस नाम का व्यक्ति जो कि फरीसी था और यहूदियों का सरदार था। ये बहुत ही लर्नेड पर्सन था, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार व्यक्ति था और ये प्रभु यीशु मसीह के पास रात के समय में आता है और प्रभु यीशु मसीह से वो कुछ वार्तालाप करता है और प्रभु यीशु मसीह उसको एक बात कहते हैं और वो कहते हैं कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यहाँ पर नए सिरे से जन्म लेने की बात हो रही है। ये नए सिरे से जन्म लेने का क्या मतलब है? ये क्या होता है नए सिरे से जन्म लेना? आइए इसको समझने के लिए हम एक दृष्टांत देखेंगे जो कि उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है और इस दृष्टांत को हमने कई बार यहाँ से सुना है और ये बहुत ही अच्छा दृष्टांत है इस भाग को समझने के लिए। यह हमें मिलता है लूका उसका 15 अध्याय और 11 से 24 पद तक हम इसको पढ़ेंगे। लूका 15 अध्याय और उसका 11 पद से लेकर के 24 पद तक। यहाँ लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब वो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने
उसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। थैंक यू सिस्टर। यहाँ हमने देखा एक व्यक्ति के बारे में, यहाँ पर इस एक कहानी है और एक पिता है और उसके 2 बेटे हैं। छोटा बेटा जो है वो अपने पिता से कहता है कि मुझे संपत्ति में से जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिए। वो अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहता है, वो अलग जा कर के अपने हिसाब से रहना चाहता है। और क्या होता है, जब पिता देखता है कि ये पुत्र मेरे साथ नहीं रहना चाह रहा है, ये अलग होना चाह रहा है, तो वो क्या करता है, संपत्ति बांट देता है। उसका जो हिस्सा था वो उसको दे देता है और वो उस हिस्से को ले करके दूर देश में चला जाता है। और जब वो दूर देश में जाता है तो क्या करता है, अपनी संपत्ति बुरे बुरे कामों में, गंदे गंदे कामों में वो सारी संपत्ति को खर्च कर देता है। उसके मित्र भी उसी तरीके के होते हैं जो कि गलत संगति में उसको ले जाते हैं और वो सारे गलत संगति में अपने सारे पैसों को खर्च कर देता है। और जब वो कंगाल हो जाता है, जब उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तब क्या होता है, उसके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। और जब ये स्थिति उसकी आ जाती है तब उसको लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने पेट भरने के लिए क्या करूं। और फिर वो काम की तलाश करने लगता है और काम की तलाश करते करते वो एक व्यक्ति के यहाँ जाता है और वहाँ पर वो व्यक्ति अपने जानवरों को चराने के लिए उसको भेज देता है और बोलता है कि जो ये जानवर खाएंगे उसी से तुमको अपना पेट भरना है। जिन फलियों को जानवर खाएंगे उन्हीं फलियों को खा करके तुमको अपना पेट भरना है। बड़ी खराब स्थिति उस छोटे बेटे की हो जाती है। और बाद में क्या होता है कि जब वो बेटा बैठ करके इस बात को सोचता है, हो सकता है वो अपने जानवरों को चरा रहा होगा और जब जानवर चर रहे होंगे तो वो एक तरफ जहाँ पर बैठा होगा उसको वो सारी बातें ध्यान आती हैं। क्या ध्यान आता है, वो सारा समय जब वो अपने पिता के साथ रहता था, कितने आनंद के साथ रहता था, कितनी भरपूरी में रहता था, किसी बात की उसको कमी घटी नहीं थी। ढेरों नौकर चाकर उसके घर में थे और वो याद करता है कि उनको, मेरे घर के जो नौकर चाकर थे उनको अपने भोजन से पेट से बढ़ के उनको खाने के लिए वहाँ पर मिलता है और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ बातों को हम देखेंगे जो नए सिरे से जन्म लेने से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। उन बातों को हम देखेंगे। यहाँ पर पहला हम पद देखेंगे, पद 17, लूका उसका 15 अध्याय और उसका 17 पद। यहाँ पर लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मज़दूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। पहली लाइन में लिखा है, जब वो अपने आपे में आया। आपे में आने का क्या मतलब है? आपे में आने का मतलब है कि अपनी पापमय दशा को पहचानना, अपनी पापमय दशा को जानना। जब उसे समझ में आया कि मैंने बहुत गलत किया है और उस वजह से आज मेरी ये स्थिति है कि मेरे पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं अपना पेट भर सकूं, और वो अपने आपे में आता है। सबसे पहली चीज़ मनुष्य को परमेश्वर के पास आने के लिए जो ज़रूरी है वो है अपने आपे में आना, अपनी स्थिति को समझना, अपनी पाप में दशा को जानना।
कि हम कहाँ हैं। हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। जैसे ये उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर चला गया था, वैसे ही आज हम मनुष्य अपने सृजनहार परमेश्वर पिता से दूर चले गए हैं। हम पाप में लिप्त हो गए हैं, पाप में खो गए हैं। और जब पाप में पड़े जब हम परेशान हो जाएं, जब हम निराश हताश हो जाएं, तो हमें क्या करना है? हमें कोई गलत स्टेप नहीं उठाना है, लेकिन हमें अपने आपे में आना है, अपनी पाप में स्थिति को समझना है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे पद 18 में। पद 18 में लिखा हुआ है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले तो उसने अपनी स्थिति को समझा, और दूसरे पद में, यहाँ पर 18 पद में लिखा हुआ है कि उसने अपने पापों को स्वीकार किया। उसने ये माना कि मैं पापी हूँ। कई बार हम ये मानना नहीं चाहते कि हम पापी हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम तो झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, हमने किसी की हत्या नहीं करी है। हम सोचते हैं कि हम पापी नहीं हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम पाप करते हैं इसलिए पापी नहीं हैं, बल्कि हम पापी हैं इसलिए पाप करते हैं। स्वभाव से पापी हैं, इसलिए हमसे पाप होता है। हमें अपनी पाप में दशा को समझने की ज़रूरत है। आज से बहुत साल पहले, जब मैं 15 साल की थी, मैं 10th क्लास में पढ़ती थी, उस समय प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया। मेरी भी स्थिति यही थी। जब भी प्रचार होता था, जब प्रभु के दास, प्रभु के पास्टर लोग प्रचार करते थे कि हमें अपने पापों से मन फिराना है, हमें प्रभु के पास आना है, तो मैं सोचती थी मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैं तो झूठ नहीं बोलती, मैं चोरी नहीं करती। लेकिन प्रभु ने मुझे फिर अपने वचन से मुझसे बात करी और बताया कि हर इंसान पापी है, मैं भी पापी हूँ और मुझे भी इस पाप से छुटकारे पाने की ज़रूरत है। हर इंसान को पाप से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। हर इंसान पापी है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे 19 पद में। 19 पद में लिखा हुआ है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। यहाँ पर हम उसके पश्चाताप को देख रहे हैं। पहली बात तो वो अपने आपे में आया, उसको होश आया कि मैंने गलत किया है। दूसरी बात, उसने माना कि मैं पापी हूँ। और तीसरी चीज़, वो क्या कर रहा है? वो पश्चाताप कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं पापी हूँ, मैंने गलत किया है, मैंने स्वर्ग के विरोध में और हे पिता तेरे विरोध में पाप किया है, और मैं अब इस योग्य नहीं हूँ कि तू मुझे अपने पुत्र के समान रखे। मैं एक नौकर की तरह रहने के लिए तैयार हूँ। ये इसका पश्चाताप है। मनुष्य कई तरीके से पाप करता है। जैसा हम अपना अंगीकार भी करते हैं कि हम मन, वचन और कर्मों से हमने पाप किया है। मन से हम पाप करते हैं, जैसा प्रभु का वचन हमको बताता है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। सबसे अधिक धोखा देने वाला जो है वो क्या है? मन है। इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। हम मन से पाप करते हैं। दूसरी चीज़, हम कैसे पाप करते हैं? वचन से। इस जीभ के द्वारा हम पाप करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे को नीचा गिराते हैं। इस तरीके से हम, कई तरीके से हम जीभ से पाप करते हैं। हम देखेंगे याकूब उसका 3 अध्याय और उसका 6वां पद। याकूब उसका 3 अध्याय और उसका 6वां पद। यहाँ पर लिखा है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में
जीवन गति में आग लगा देती है। जीभ बहुत ही खतरनाक एक चीज़ है। अच्छे अच्छे भाइयों के बीच, अच्छे अच्छे मित्रों के बीच ये जीभ की वजह से झगड़े हो जाते हैं। अच्छे अच्छे संबंध खराब हो जाते हैं। किसकी वजह से? ये जीभ की वजह से। तो हमें सावधान रहना है कि हम अपनी जीभ को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे अगर हम इसी का 8वां पद देखें तो लिखा है, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो प्राणनाशक विष से भरी है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। कई बार ऐसा होता है, इसी जीभ से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के भजनों को गाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, और इसी जीभ से हम गंदी गंदी बातें बोलते हैं, गाली बोलते हैं, है ना, किसी की बुराई करते हैं। तो ये सब काम हमें नहीं करना है। हम मन से पाप करते हैं, वचन से पाप करते हैं और कर्मों से पाप करते हैं। कर्म, हमारे सारे कर्मों की लिस्ट अगर हम गलतियों के 5वें अध्याय में देखेंगे तो वहाँ पर दिया हुआ है। क्रोध, फूट, विधर्म, चोरी, हत्या, व्यभिचार, ये सारे गंदे गंदे काम हमारे जीवनों के द्वारा होते हैं। इन सब पापों से हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें पछतावा नहीं करना है। पछतावा और पश्चाताप, ये दोनों में अंतर है। पछतावा हम करते हैं, हम अपने मन में सोचते रहते हैं हमने गलत किया, गलत किया, गलत किया, गलत किया। उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है, हमारा कुछ नहीं होगा उससे। लेकिन पश्चाताप क्या होता है? जब हमें पता चल जाता है हमने गलत किया है, हम उसको मानते हैं, उससे क्षमा मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह से, वो पश्चाताप होता है। गलती का एहसास करना, उसको मानना और उसके लिए क्षमा मांगना, ये ज़रूरी है। 2 एग्जाम्पल हम देखेंगे प्रभु के वचन से। एक प्रभु का चेला था, प्रभु के 12 चेले थे, उसमें से एक चेला था यहूदा इस्करियोती। और यहूदा इस्करियोती जो था, उसने 30 चांदी के सिक्के में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया था और प्रभु पकड़वाया गया। उसके बाद उसे क्रूस पे चढ़ाया गया। उसके साथ तो वही हुआ जो प्रभु के वचन में लिखा था। पहले से भविष्यवाणी थी कि प्रभु दुख उठाएगा, प्रभु यीशु मसीह दुख उठाएगा। उसे ज़रूरी था कि वो हमारे पापों के लिए मारा जाए, लेकिन उसने धोखे से प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। और बाद में जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण दिए, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फिर अपनी गलती में इतना ज़्यादा परेशान होने लगा, रोने लगा और वो बहुत पछताया। और जाकर के उसने क्या किया, जिनको उसने बेचा था 30 चांदी के सिक्कों में, उनके पास जाके वो सिक्के फेंक दिए। लेकिन उसके पछताने से क्या हुआ? उसने क्षमा नहीं मांगी, सिर्फ पछताया और उसको मृत्यु मिली। उसका फल ये हुआ कि उसको मृत्यु मिली। लेकिन वहीं पर हमने पिछले दिनों में देखा था दाऊद के विषय में, महाराजा दाऊद के विषय में हमने देखा था, दाऊद राजा से भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई। उसने हत्या करी, उसने व्यभिचार किया, लेकिन क्या वो अपने पाप में पड़ा रहा? नहीं, वो अपने पाप में पड़ा नहीं रहा, क्योंकि वो हर पल प्रभु के साथ साथ बिताने वाला व्यक्ति था। एक पल के लिए भी अगर वो प्रभु से दूर हो जाता था तो वो रो रो कर पश्चाताप करता था। अगर किसी पाप की वजह से वो परमेश्वर से उसकी दूरी हो जाती थी तो वो रो रो कर पश्चाताप करता था, जब तक परमेश्वर उसके पापों को क्षमा ना कर दे, जब तक उसके हृदय में शांति ना आ जाए। दाऊद से जब पाप हुआ तो उसने पश्चाताप किया, सिर्फ पछताया नहीं, उसने पश्चाताप किया, प्रभु से क्षमा मांगी और जिसका प्रतिफल क्या हुआ कि प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। तो हमें क्या करना है? जब हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जब हमें पता चल जाता है कि हम पापी हैं, हमें उद्धार की ज़रूरत है, हमें नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ पछताना नहीं है, हमें पश्चाताप करना है।
अपने पापों को मानना है और उसकी क्षमा प्रभु यीशु मसीह से हमें मांगनी है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगते हैं तो क्या होता है, हम देखेंगे पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसका 9वां पद। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये कब होता है? जब हम अपने पापों को मान लेते हैं। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो लिखा है कि वो हमें सारे पापों से क्षमा करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। और हमारे सारे अधर्म के काम जो हमारे मन से, वचन से, हमारे कार्यों से होते हैं, उससे हमें कैसे छुटकारा मिलता है, कैसे हम उससे शुद्ध होते हैं। इसी का अगर हम 7वां पद देखेंगे, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 7वां पद। यहाँ पर लिखा है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पापों से शुद्ध होने के लिए कोई ऐसा पानी नहीं है, कोई ऐसा साबुन नहीं है जिससे हम उन पापों को धो लें, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें हर एक अधर्म से, हर एक पापों से शुद्ध करता है। आगे हम देखेंगे और हमें क्या करना है अगर हम नए सिरे से जन्म लेना चाहते हैं तो हमें मन को फिराना है। हम देखेंगे मत्ती उसका 3रा अध्याय और उसका 2रा पद। मत्ती उसका 3रा अध्याय और उसका 2रा पद। यहाँ पर लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में लिखा है। अगर हम पहले पद को पढ़ें तो यह लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहाँ पर अगर हम एक और पद को देखेंगे, मत्ती का 4 अध्याय और उसका 17 पद। यहाँ पर हेडिंग है यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी जब अपनी सेवकाई शुरू की तो उसने किस सेंटेंस से शुरू करी? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा शुरू करी तो उसने शुरू करा, ये बोलना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ का क्या मतलब है? मन फिराओ का मतलब है अबाउट टर्न, बिल्कुल घूम जाना है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ से बिल्कुल घूम करके आपको इस डायरेक्शन में जाना है, पीछे नहीं मुड़ के देखना है। एक हम गीत गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। जब हम यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं तो हमको अबाउट टर्न करना पड़ता है। जहाँ हम जा रहे थे, पाप के डायरेक्शन में जहाँ हम जा रहे थे, पाप के संसार में जहाँ हम थे, वहाँ से बिल्कुल घूम करके हमको क्या निशाना बनाना होता है? प्रभु यीशु मसीह को अपना निशाना बनाना होता है। बिल्कुल 180 डिग्री हमको टर्न होना पड़ता है। ये मन फिराना है। हमें अपने कामों से, बुरे बुरे कामों से हमें मन फिराने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो हमें करना है वो क्या करना है? विश्वास करना है और अंगीकार करना है। विश्वास करना है और अंगीकार करना है। क्या विश्वास करना है? हम देखेंगे याकूब उसका 2रा अध्याय और उसका 19 पद। याकूब उसका 2रा अध्याय और 19 पद। यहाँ पर लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है,
दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? अगर आप कहें कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा बोलने से आपका उद्धार नहीं होगा। आपको क्या विश्वास करना है? आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया था। उसने मेरे लिए अपनी जान क्रूस पर दी, हमारे लिए आया था, हमारे लिए अपनी जान दी। इससे काम नहीं चलेगा। पर्सनली हमको अपने लिए ये चीज़ माननी है कि वो मेरे लिए, अपने नाम को हमको लेना है। मेरा नाम डॉर्कस है, आपका नाम जो है आप बोलेंगे मेरे लिए, मेरे डॉर्कस के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। उसने डॉर्कस के लिए अपनी जान क्रूस पर दी, मेरे लिए, क्योंकि मैं पापी थी, मुझे इस पाप से छुटकारे की ज़रूरत थी। वो मेरे लिए इस दुनिया में आया, उसने मेरे लिए अपनी जान क्रूस पर दी, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। और आज वो जीवित है, वो मरा नहीं रह गया, वो तीसरे दिन जी उठा और आज परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से हमारे लिए विनती और निवेदन करता है। हमें क्या करना है? हमें ये विश्वास करना है, ये कर्म करना है, हमको बोलना है, अंगीकार करना है। हम देखेंगे रोमियो उसका 10 अध्याय और उसका 9वां और 10वां पद। रोमियो उसका 10 अध्याय और 9वां और 10वां पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये हमको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से जी उठा, तब हम उद्धार पाएंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धर्मी होना और उद्धार पाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। धर्मी होने के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कुछ काम करना पड़ता है, मुंह से हमको मानना पड़ता है, ये अंगीकार करना पड़ता है कि आज से प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। अपने पापों की क्षमा लेनी है, उसे अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। प्रभु को अपना स्वामी, अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता हमें मानना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? लूका उसका 15 अध्याय और उसका 7वां पद। लूका उसका 15 अध्याय और उसका 7वां पद। यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाता है। ये बहुत आनंद की बात होती है स्वर्ग में, जब एक मनुष्य अपने बुरे कामों से फिर करके परमेश्वर के पास आ जाता है। जो परमेश्वर से दूर हो गया था अपने पापों की वजह से, परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया था? परमेश्वर ने हमें निष्पाप बनाया था। अपने स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की थी, लेकिन हम कैसे परमेश्वर से दूर हो गए, कैसे महिमा से रहित हो गए? क्योंकि हमने पाप किया। और इस पाप की दीवार जो हमारे और परमेश्वर के बीच में आ गई है, जब ये दीवार तो प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दी है, लेकिन विश्वास जब हम करेंगे तब हमारे लिए वो दीवार टूटती है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे, वो दीवार आपके और परमेश्वर के बीच में बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर और आपके बीच की वो दीवार हट जाए, तो आपको क्या करना है? आपको पहली बात तो अपने आपे में आना है। दूसरी चीज़, आपको मानना है कि हम पापी हैं, मैं पापी हूँ, मैंने गलत किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हूँ, मुझे उद्धार की आवश्यकता है।
तीसरी चीज़, हमको पश्चाताप करना है, मन को फिराना है और अपने प्रभु को अपना स्वामी और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। जब हम ये करते हैं तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जब हम ये करते हैं तो उस दिन हम प्रभु की संतान बन जाते हैं, प्रभु के परिवार में जन्म ले लेते हैं। जैसा कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप प्राइम मिनिस्टर जी को जानते हैं, तो आप कहेंगे हाँ हम जानते हैं, ये उनका नाम है। लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन अगर हो कि क्या प्राइम मिनिस्टर जी आपको जानते हैं, तो फिर क्या आपका आंसर होगा, क्या आपका उत्तर होगा? नहीं, प्राइम मिनिस्टर जी हमको नहीं जानते। तो जानना जो होता है वो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। जानने का मतलब दोनों तरफ से, जान पहचान। और ये जान पहचान हमारी तब होती है जब हम परमेश्वर पिता के फिर से पास आ जाते हैं। जो हम दूर हो गए थे, हम फिर से परमेश्वर के पास आ जाते हैं। लूका 5 और उसका 32 में लिखा हुआ है, लूका 5 और उसका 32 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं पापियों के लिए नहीं आया, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, लेकिन मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया हूँ। पापियों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। तो हमें उसके आने की जो उसकी योजना थी उसको हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने एक बार कहा कि मनुष्य की आत्मा को तब तक विश्राम नहीं मिलता है जब तक कि वो अपने सृजनहार में एकत्व को ना पाले। मनुष्य की आत्मा को तब तक विश्राम नहीं मिलता है जब तक वो अपने सृजनहार में एकत्व को ना पाले। ये हमारे राष्ट्रपति जी का, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका ये कहना है। और ये एकत्व का क्या मतलब है? जब हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, जब वो पाप की दीवार हट जाती है, हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल करने ही आए थे, परमेश्वर से हमें मिलाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आए थे। और ये कब होता है? जब हम सत्य को जानते हैं। हमने भजन में भी गाया था कि जब कोई व्यक्ति सत्य को जानता है तो सत्य उसे स्वतंत्र करता है। और ये सत्य क्या है? प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सिवाय और किसी का नाम इस दुनिया में नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार प्राप्त कर सकें। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हम छुटकारा, उद्धार और नया जन्म प्राप्त कर सकें। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और जब हम इस सत्य को जानते हैं तब क्या होता है? हमारे अंदर पश्चाताप उत्पन्न होता है। क्योंकि जब हम सत्य को समझ लेते हैं, सत्य जब हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु के वचन के खुलने से प्रकाश होता है। और जब ये प्रकाश हमारे जीवन में पड़ता है तो वो हमारी कमियों को, हमारे पाप को प्रकट कर देता है। और जब मनुष्य का पाप प्रकट होता है तो क्या होता है? पश्चाताप उत्पन्न होता है। आत्मा में हम मन में बहुत अधिक शोकित हो जाते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं, अपनी स्थिति का एहसास हमें होता है। हम रोते हैं प्रभु के सामने और अपने पापों से क्षमा मांगते हैं। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और 10वां पद। 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और 10वां पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। परंतु सांसारिक शोक
मृत्यु उत्पन्न करता है। जब परमेश्वर भक्ति का शोक हमारे अंदर पैदा होता है, जब अपनी स्थिति का एहसास हमें हो जाता है, तो वो एक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम क्या होता है? उद्धार होता है। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाता है। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हम परमेश्वर की संतान में बदल जाते हैं। सब कुछ नया हो जाता है। कल तक जो बुरी बुरी बातें करने में हमें आनंद आता था, आज हमें वो बातें अच्छी नहीं लगती। कल जब हम किसी की बुराई करने में हमें बहुत मज़ा आता था, आज हमें उसमें मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। अंदर से चेंज हो जाता है, बदलाव आ जाता है। ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा का कार्य होता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवनों में हो और हम परमेश्वर की संतान बन जाएं, हम नए जन्म को प्राप्त करें। एक पद हम देखेंगे इब्रानियों उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद। इब्रानियों उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद। यहाँ पर लिखा है, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। निरंतर प्रभु कैसे खटखटाता है हमारे द्वार को? वचन के द्वारा। आज आप वचन सुन रहे हैं, ऐसे ही आप हमेशा वचन सुनते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है, हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाता है, हमें बताता है, हमारी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हमें कराता है। और जब हमें हमारी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है तो हमें ऐसे ही बैठे नहीं रहना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर आप कितने ही आकर के वचनों को सुन लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब हम इन वचनों को सुन लेते हैं तो हमें क्या करना है? हमें अपने मनों को कठोर नहीं करना है, हमें प्रभु के चरणों में आ जाना है, हमें पापों से पश्चाताप करना है, ताकि प्रभु की जो योजना हमारे जीवन के लिए है वो पूरी हो सके, हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो सके, जिसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। हम नए सिरे से जन्म ले सके। निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आया था और उसने कहा कि मैं ऐसा क्या काम करूं? उसने बोला कि प्रभु तू बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करता है, अगर परमेश्वर जिसके साथ ना हो वो ये काम नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने उसके किसी बात का जवाब नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेने की ज़रूरत है। मैं क्या करता हूँ वो छोड़ दे तू, मैं तो वही करता हूँ जो जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे सिर्फ एक बात कही, तुझे नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। उसने कहा कि यदि मनुष्य बूढ़ा हो गया है तो फिर वो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दोबारा जाके जन्म ले सकता है? उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हमें आत्मा से जन्म लेने की ज़रूरत है। कई बार प्रभु के दास लोग कहते हैं कि जो एक बार जन्म लेता है वो 2 बार मरता है, और जो 2 बार जन्म लेता है वो 1 बार मरता है। इसका क्या मतलब है? जो 1 बार जन्म लेता है, मतलब कि जो माता के गर्भ से जन्म लेता है, वो 2 बार मरता है। एक तो ये शारीरिक मृत्यु जो हम सब के पास आएगी, एक ना एक दिन हम इस संसार को छोड़ करके जाएंगे, और दूसरी आत्मिक मृत्यु जो हमेशा हमेशा की मृत्यु है। ये 2 मृत्युओं का सामना हमको करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इस जीवन के रहते हुए 2 बार जन्म ले लेते हैं तो हमको सिर्फ 1 मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। ये 2 बार कौन सा जन्म है? एक बार तो हम माता के गर्भ से जन्म लेते हैं और दूसरा आत्मा से जन्म लेते हैं, मतलब नए सिरे से जन्म लेते हैं। और नए सिरे से जन्म लेना क्या है ये आपने देखा। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम नए सिरे से जन्म ले सकें और प्रभु के पास आ सकें, परमेश्वर के पास आ सकें, परमेश्वर से अपना मेल मिलाप कर सकें। जय यीशु।